क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला जीत पाएगी तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पहले दिन कुछ बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की पूरी काया पलट कर रख दी। दोस्तों, आपको बताते हैं पहले दिन क्या हुआ। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम ने 357 रन लगा दिए हैं 6 विकेट के नुकसान पर पहले दिन के खेल में। जहां इस मुकाबले में हनुमा विहारी ने 58 रनों की पारी खेली थी, ऋषभ पंत ने 56 रनों की पारी खेली थी। ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया था। ऐसे में दिन के अंत तक भारतीय टीम की तरफ से 45 रन नाबाग सर जडेजा ने बनाए थे और उनके साथ अश्विन 10 रन नाबाग बनाए थे। ऐसे में दूसरे दिन ये दोनों ही बल्लेबाज सुबह में बल्लेबाजी करने आएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन के खेल की। दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, खास करके रविचंद्रन अश्विन और उनके साथ सर जडेजा। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों के पास एक्सपीरियंस है श्रीलंका की स्पिन गेंदबाजी को खेलने का और श्रीलंका की फास्ट गेंदबाजी को झेलने का। दोस्तों, पहले दिन ही रविचंद्रन अश्विन ने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए और अश्विन ने साबित किया कि अगर श्रीलंका पेस का इस्तेमाल करेगी तो वो बाउंड्री तक गेंद को जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, उन्होंने कुछ पुल शॉट्स भी खेले जो ये दर्शा रहा है कि 30 से ज्यादा रन लगाएंगे वो दूसरे दिन के खेल में। तो वहीं सर जडेजा की बात करें तो सर जडेजा इतना समझदार बल्लेबाज भारत के पास अभी तक कोई भी ऑलराउंडर नहीं आया है। दोस्तों, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद भी सर जडेजा ने 45 रनों की तूफानी नाबाग पारी खेली और बिना अपनी विकेट गंवाए पहले दिन का खेल समाप्त किया। ये बात दर्शाती है कि कितनी मैच्योरिटी है सर जडेजा के अंदर, कितने बेहतरीन और कितने समझदार वो बल्लेबाज हैं। ऐसे में सर जडेजा से पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना अर्धशतक पूरा करेंगे दूसरे दिन के खेल में, और ना ही सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा करेंगे, लगभग 70 से ज्यादा रन लगाएंगे सर जडेजा अपने दूसरे इनिंग के खेल में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, स्पिन गेंदबाजी सर जडेजा के लिए थोड़ी सी मुश्किल साबित हो सकती है। ऐसे में दूसरा दिन का खेल सर जडेजा 400 के ज्यादा ले जाएंगे भारतीय टीम को। जी हां दोस्तों, शुरुआत में ही 400 से ज्यादा रन का टारगेट पूरा कर चुकी है भारतीय टीम, वो भी 8 विकेट खोने से पहले ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये टेस्ट मुकाबला जीतेगी? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, सभी को तो पता ही है, पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन ऋषभ पंत ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का दम मैदान पर दिखाया। उनकी बल्लेबाजी से पूरी श्रीलंका की टीम हैरान हो गई थी। दोस्तों, सर जडेजा और ऋषभ पंत के बीच में तूफानी तरीके से शतकीय साझेदारी हो गई थी, जिसमें से ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया था और इनकी नजरें पूरी तरह से शतक पर थी। लगभग 99% वो अपना शतक लगा चुके थे। ऐसे में ऋषभ पंत की बल्लेबाजी इस तूफानी मुकाबले में धाकड़ हो रही थी। दोस्तों, जडेजा और ऋषभ पंत ने मिलकर भारतीय टीम को 350 के स्कोर तक ला दिए थे। ऐसे में मैदान पर ऋषभ पंत आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि एक बार जब ऋषभ पंत सेट हो जाते हैं तो वो और भी आक्रामक शॉट्स खेलते हैं मैदान पर। ऐसे में अर्धशतक होने के बाद वो बेलगाम शेर की तरह हो गए। मुकाबले में ऋषभ पंत मात्र 4 रन दूर थे अपनी सेंचुरी लगाने से। सिर्फ एक चौका लगाना था ऋषभ पंत को और वो बन जाते थे इस मुकाबले के सेंचुरियन बल्लेबाज। तो इसी कॉन्फिडेंस में वो काफी बड़ी गलती कर बैठे। दोस्तों, वो बार बार जडेजा से स्ट्राइक ले रहे थे। जैसे ही उनकी 50 पूरी हुई, वो जडेजा से कहने लगे कि मुझे स्ट्राइक दीजिए। हर छोटे से छोटे शॉट पर वो सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में ऋषभ पंत जल्द से जल्द अपना शतक पूरा करने की चाह में बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे थे। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, इसी बीच इंडियन से रोहित शर्मा भी इशारा करने लगे कि थोड़ा धीरे खेलिए और आराम से अपनी सेंचुरी पूरी कीजिए। लेकिन उसके ठीक बाद ऋषभ पंत ने टच करने की चक्कर में अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठी लकमल की इस गेंद पर। दोस्तों, लकमल की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए ऋषभ पंत, आराम से खेलने की चक्कर में बुरी तरह से बोल्ड हो बैठे। सबको यही लग रहा था कि 4 रन ऋषभ पंत कैसे भी कर लगाकर अपनी सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस में ऋषभ पंत अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे, वो भी 56 रन बनाकर। इस मुकाबले में उन्होंने 56 रनों की धाकड़ पारी खेली, जिसमें से तूफानी तरह से ऋषभ पंत ने 4 छक्के व 9 चौके जड़े थे। दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद ऋषभ पंत काफी ज्यादा मायूस नजर आते हुए नजर आए रोहित शर्मा के साथ। उन्होंने रोहित शर्मा के साथ बात भी की। रोहित शर्मा भी उनको वही समझा रहे थे कि उत्सुकता में आकर टेस्ट क्रिकेट में कभी भी बड़े शॉट्स खेलकर अपना शतक पूरा करने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप ज्यादा गेंदों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस पूरे वाक्य पर आपको क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है पहले टेस्ट मुकाबले का पहला दिन भारत बनाम श्रीलंका के पहले टेस्ट मुकाबले का। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पहले टेस्ट मुकाबले में काफी हंगामा हुआ। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीता, भारतीय टीम को सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। दोस्तों, अपनी सेना को लेकर मैदान में आए बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए दूसरे सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल। मैदान पर रोहित शर्मा भारतीय टीम के नए कप्तान व सलामी बल्लेबाज बनकर आए, उनके साथ मयंक अग्रवाल दूसरे सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोस्तों, दोनों की जोड़ी ने मैदान पर भारतीय टीम की शुरुआत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, जिसकी भारतीय टीम को दरकार थी। लेकिन अपनी छोटी सी पारी को रोहित शर्मा बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, लहिरू कुमारा की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने की चक्कर में नीचे खड़े लकमल को इस तरीके से अपनी कैच दे बैठे रोहित शर्मा शॉर्ट गेंद पर यहीं पर कप्तान रोहित शर्मा 29 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें से उन्होंने 6 चौके जड़े थे। कुमारा की गेंद पर लकमल को अपनी कैच देकर आउट हुए। उनके बाद मयंक अग्रवाल मैदान पर 33 रन पर पारी खेल रहे थे और अर्धशतक लगाने वाले थे। तभी इबुलंदिया की गेंद पर एलबीडब्ल्यू वो आउट हो गए। दोस्तों,
दोस्तों इन्होंने इस गेंद पर रिव्यू नहीं लिया क्योंकि गेंद बीचों के बीच लग रही थी स्टंप्स के। ऐसे में मयंक अग्रवाल 33 रन बनाकर 39 गेंदों में आउट हो गए। बात बल्लेबाजी करने नंबर 3 पर आए हनुमा विहारी। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम में बल्लेबाजी के लिए बदलाव हुआ। नंबर 3 पर विराट कोहली नहीं हनुमा विहारी आए थे और नंबर 4 पर विराट कोहली आए। ऐसे में मैदान पर इन दोनों की जोड़ी ने भारतीय टीम को काफी बेहतरीन आगे की बढ़त दी। दोस्तों ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली आज अपना तूफानी शतक पूरा कर ही रहेंगे और अपनी 71वीं सेंचुरी आज लगाकर ही रहेंगे। ऐसे में विराट कोहली के फैंस की उम्मीद जग गई थी। दोस्तों तभी विराट कोहली 45 रन पर खेल रहे थे और मात्र 5 रन दूर थे अपने अर्धशतक से। तभी एम्बुल दिनेया की गेंद को पढ़ नहीं पाए विराट कोहली और इस तरीके से बुरी तरह से बोल्ड हो गए और यहीं पर 45 रन पर विराट कोहली की पारी समाप्त हुई 86 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें से उन्होंने 5 चौके जड़े थे। विराट कोहली के आउट होने के बाद भी हनुमा विहारी ने तूफानी बल्लेबाजी का दम बरकरार रखा मैदान पर और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। ऐसे में इस मुकाबले में 58 रनों की धाकड़ पारी खेली हनुमा विहारी ने। तभी वो फर्नांडो की इस गेंद पर इनसाइड एज के चलते इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों रिप्ले में देखिए, उन्होंने कवर ड्राइव खेलने की तैयारी की थी लेकिन इनसाइड एज लगा और वो बुरी तरह से बोल्ड हो गए। ऐसे में 58 रन पर आकर हनुमा विहारी 5 चौके लगाकर मैदान पर आउट हो गए। फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर। मैदान पर श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें, श्रेयस अय्यर डिसिल्वा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद उनके पैड्स के बीचों बीच लग रही थी, जिसे देख उन्होंने रिव्यू लेने का भी फैसला नहीं किया। दोस्तों आप सभी को बता दें, पिच इन लाइन था, स्टंप्स पे हिट हो रही थी गेंद, जिसके चलते श्रेयस अय्यर को आउट दिया गया। 27 रन बनाकर श्रेयस अय्यर इस मुकाबले में आउट हो गए। उनके बाद मैदान पर ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा का साथ दे रहे थे भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। दोस्तों इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी की और दोनों के बीच में बेहतरीन साझेदारी भी हुई, जिसके चलते ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत का अभी मन नहीं भर रहा था अर्धशतक से। उन्होंने और भी तूफानी बल्लेबाजी की सर जडेजा के साथ मिलकर और उनकी नजरें जा रही थी शतक के ऊपर। ऐसे में सर जडेजा एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऋषभ पंत दूसरे एंड से उससे भी ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जब 96 रन पर आ गए ऋषभ पंत मात्र 4 रन दूर अपने शतक से, तभी वो बुरी तरह से बोल्ड हो गए लखमल की इस गेंद को पढ़ने के चक्कर में। जी हां दोस्तों, मात्र 4 रन दूर थे अपने शतक से, गड़बड़ी में आकर ही अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों जुनून से बल्लेबाजी कर रहे थे ऋषभ पंत, गेंद पढ़ने में गलती कर बैठे। 96 रन बनाकर लखमल की गेंद पर बोल्ड हो गए 57 गेंदों का सामना करते हुए। ऐसे में उनके बाद रविचंद्रन अश्विन आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों इन्होंने 10 रनों की नाबाद पारी खेली और उनके साथ साथ जडेजा ने खेली 45 रनों की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ भारतीय टीम का पहला दिन समाप्त हो चुका है। भारतीय टीम का स्कोर हो गया 357 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरे दिन भी भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आएगी। दोस्तों आपको भारतीय टीम की बल्लेबाजी कैसी लगी हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों कुछ ही दिन पहले श्रीलंका दौरे के लिए रोहित शर्मा को भारतीय टीम का टेस्ट कप्तान घोषित किया गया था। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा अब बन गए हैं भारत के तीनों ही फॉर्मेट के कप्तान और भारत की हिस्ट्री में 5 ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी की गद्दी को संभाला है। दोस्तों आप सभी को बता दें, अब रोहित शर्मा 5 ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी बन गए हैं भारत के जो तीनों ही फॉर्मेट के कप्तान हैं और अब T20 टेस्ट और ओडीआई कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। दोस्तों इससे पहले तीनों ही फॉर्मेट की कप्तानी विराट कोहली किया करते थे, लेकिन जिस हिसाब से विराट कोहली ने एक कर अपनी कप्तानी से इस्तीफा दिया, उसने सभी को चौंका दिया था। विराट कोहली के फैंस काफी ज्यादा नाराज थे तो कई इंटरनेशनल क्रिकेट में बातें भी चली। दोस्तों इन सभी के पीछे बीसीसीआई को टारगेट किया जा रहा था। बीसीसीआई से हो रहा था ये कारनामा, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा था। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया भी काफी ज्यादा बीसीसीआई के ऊपर गुस्सा होती हुई नजर आई, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें, रोहित शर्मा को टेस्ट कप्तान बनाने का डिसीजन कई लोगों को हजम नहीं हुआ है। कई सारे दिग्गज पाकिस्तानी खिलाड़ी भी यही कह रहे थे कि विराट कोहली से बेहतर कप्तान कोई नहीं है टेस्ट फॉर्मेट में। यहां तक कि रोहित शर्मा भी टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी अच्छे से नहीं कर सकते। दिग्गजों का यह मानना है कि विराट कोहली एक एग्रेसिव कप्तान है टेस्ट फॉर्मेट के और उनका एग्रेशन मैदान पर नजर आता है। ऐसे में रोहित शर्मा उनकी बराबरी नहीं कर सकते और रोहित शर्मा कभी भी टेस्ट के एक अच्छे कप्तान नहीं बन सकते। विराट कोहली से बेहतर कप्तान टेस्ट फॉर्मेट का भारतीय टीम को नहीं मिल सकता। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों का समय है जहां नए कोच आए हैं राहुल द्रविड़। दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता ही है कि राहुल द्रविड़ शांत स्वभाव के आदमी हैं, उनकी विराट कोहली से ज्यादा नहीं बनती, जबकि उनकी रोहित शर्मा के साथ बातचीत काफी अच्छी चलती है और दोनों ही काफी शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं। ऐसे में राहुल द्रविड़ यही चाहेंगे कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा ही रहे, ना कि विराट कोहली। दोस्तों भारतीय टीम अब सीधी तरीके से रोहित शर्मा के कंधों पर है, क्योंकि विराट कोहली ने तीनों ही फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया है और अब विराट कोहली कोई भी फॉर्मेट की कप्तानी नहीं करने वाले हैं, जिसके चलते अब ये देखना होगा कि बड़े टीमों के सामने रोहित शर्मा की कप्तानी क्या रंग लाती है। दोस्तों आप रोहित शर्मा की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब
आप हमें कमेंट में एक बार बताते हुए जाएं। दोस्तों तीसरे टी20 मुकाबले में 17 रनों से भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। दोस्तों इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच बने सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 65 रनों की धाकड़ पारी खेली थी। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव को इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड दिया गया, क्योंकि सीरीज में इनके बल्ले ने काफी ज्यादा आग उगली थी। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय